दोस्तों, गुड इवनिंग। 16 अगस्त 2007 को मैंने एक सपना देखा। सचमुच में एक सपना देखा, एक ख्वाब देखा। हुआ ये कि सुबह के 4:30 बजे थे और हमारे घर के पास, जहाँ हम पहले रहा करते थे, एक लोहे का कारखाना था जो कभी कभी शटर डाउन करके भी काम करते थे। तो इस कारखाने में वो ग्रिल्स वगैरह बनाते थे, तो लोहे के सलिए काटते थे तो टिंक 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 इस तरह की आवाज़ आती थी और मेरे घर से सुनाई देती थी। तो उस दिन 4:30 बजे मैं जागा, वो टिंग टिंग की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा सा इरिटेट हो गया उस आवाज़ से और फिर उसी आवाज़ के साथ मैं सो गया। मैं सोया और उस नींद में, उस डिस्टर्ब्ड नींद में यह ख्वाब आया, यह सपना आया। और सपना कुछ ऐसा था कि मैं उस दुकान के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर लोग लोहे के सलिए को कोई काट रहा है, कोई मोड़ रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है। 3 वर्कर्स जो ये काम कर रहे हैं, तीनों ज़मीन पे बैठे हुए हैं और एक बंदा मुझसे नज़र मिलाता है और कहता है, हाँ, हम आज़ाद हैं। और दूसरा वर्कर कहता है, लेकिन हम हैदर नहीं हैं। और तीसरा वर्कर कहता है, और हम नसीर नहीं हैं। और फिर तीनों कहते हैं, हम आज़ाद हैं लेकिन हम नसीर नहीं हैं। बार बार कहते हैं, हम आज़ाद हैं लेकिन हम नसीर नहीं हैं। और ये ख्वाब ख़त्म हो गया, मैं जाग गया। ये हैदर, नसीर, ये क्या है? मैं सोचता रहा। करीब करीब 2 या 3 घंटे के लिए सोने की मैंने कोशिश की, सो नहीं पाया। करीब 7:30-8 बजे मैं गया, कंप्यूटर पे बैठा और मैंने गूगल किया, यार नसीर क्या होता है, हैदर क्या होता है। तो पता चला कि हैदर का मतलब है लायन। लायन को उर्दू में हैदर कहते हैं। आज़ाद तो हम सब जानते हैं, लायन को हैदर कहते हैं। और ये नसीर क्या है? तो पता चला कि नसीर उद्दीन का मतलब है प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ। ईमान की जो रक्षा करता है, या विश्वास या भरोसा या क्या कहें, दीन की जो रक्षा करता है, धर्म की जो रक्षा करता है, उसे कहते हैं नसीर उद्दीन। मैंने कहा, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रीम था। हम आज़ाद हैं लेकिन हम हैदर नहीं हैं, हम नसीर नहीं हैं। और 1 या 2 दिन के बाद मैंने ब्लॉग में लिखा भी। इस ख्वाब को मैंने लिख दिया और लिखते लिखते याद है मैं रो रहा था, आंख में से आंसू निकल गए। किसी तरह के पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे मेरी आंखों में से। मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में मुझे अफसोस हो रहा था। मुझे लगा कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। 2007
वो साल था जब मैंने मेरा बिजनेस छोड़ना शुरू किया। जब मैंने मेरा जो प्रिंटिंग पब्लिशिंग का बिजनेस था, वैसे शायद 2005 से ही करीब करीब मन उठ गया था बिजनेस से, लेकिन 2007 में मैंने बिजनेस छोड़ना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे हाथ में था, जिससे मेरा ब्रेड एंड बटर तो मिल ही रहे थे, लेकिन ये तो चीज़ था, मुझे चीज़ मिल रहा था, चीज़ और जैम मिल रहा था। तो वो चीज़ और जैम वाला काम जो था मैंने जुलाई में छोड़ा था। और इसलिए छोड़ा था, वैसे कारण तो बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक कारण भी हैं, मैं कॉम्पिटिटिव नहीं था वगैरह वगैरह, लेकिन इसलिए भी छोड़ा था कि मेरा मन उठ गया था उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते करते। मैं अपने जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहा था और निभाना चाहता भी नहीं था। मैं जो लिख रहा था, मुझे लगा कि मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा है। मैं डिज़ाइनिंग कर रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, दुख हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो ये वो साल था 2007। और एक्टिविज़म की तरफ उसी साल में मैंने अपने कदम बढ़ाए। वैसे पहले था मैं एक्टिविस्ट, 1986 से करीब करीब 90 या 89 तक मैंने काफ़ी एक्टिविज़म किया, काफ़ी जर्नलिज़म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म किया, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो 2007 में मैं एक्टिविज़म की तरफ वापस चल पड़ा। ये जो बात है कि हम आज़ाद हैं, हम हैदर नहीं हैं, हम नसीर नहीं हैं, मैं उस बात पर आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी जो आज़ादी है, हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। हम कहते हैं जब तक चीन हमारे ऊपर हमला न करे या पाकिस्तान और चीन मिलकर हमारे ऊपर हमला न करे, और जब तक हमारे जोग्राफिक बॉर्डर सेफ हैं, जब तक हमारा गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं हो जाता है, हम आज़ाद हैं। लेकिन हम अपनी आज़ादी को टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज़ादी, हाँ ठीक है ना, हमारे घर से किराने की दुकान पर जाते हैं, हम अपने काम पर जाते हैं, आज़ादी तो है, हम आज़ाद हैं। और कौन सी आज़ादी चाहिए? हम आते जाते हैं, जब इंग्लिश बोलने का मन करता है तो इंग्लिश बोलते हैं, जब हिंदी या मराठी बोलने का मन करता है तो अब हिंदी और मराठी बोलते हैं, जब गाली बकने का मन करता है तो हम गाली बकते हैं। तो फिर आज़ाद ही तो है। पिक्चर देखना चाहते हैं तो पिक्चर देखते हैं, हिंदी पिक्चर, उर्दू पिक्चर, हिंदी यानी जो भी देखना चाहते हैं, इंग्लिश पिक्चर देखना चाहते हैं, देख सकते हैं हम जो। तो ये आज़ादी ही तो है, इस तरह से हम सोचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? और क्या हम अपनी आज़ादी को एक्सरसाइज करते हैं? और क्या हम इस आज़ादी को हम किसी शेर की तरह, किसी लायन की तरह, किसी हैदर की तरह हम उसे डिफेंड करते हैं? हमारे बोलने की आज़ादी, हमारी सोचने की आज़ादी, क्या हम उसे डिफेंड करते हैं या नहीं? क्या हम उसे छोड़ देते हैं छोटे छोटे कन्वीनियंस को देखकर, छोटी छोटी चीज़ों से डरकर? क्या हम उसे छोड़ देते हैं? क्या हम नसीरुद्दीन हैं? क्या हम नसीरुद्दीन कहलवाने के लायक हैं? क्या हम जिस चीज़ को हमारा धर्म कहते हैं, और मेरा मतलब धर्म हिंदुइज्म या इस्लाम से नहीं है, मेरा मतलब पेट्रियाटिज्म से है,
मेरा मतलब इंडियन होने के धर्म से है। क्या हम उस इंडियन होने के धर्म की रक्षा करते हैं? क्या हम दीन की रक्षा करते हैं या नहीं? छोटे से छोटे जो लोग हैं, उनके लिए न अदालत है, न पुलिस है। उनको कोई भी मार सकता है, कोई भी पीट सकता है, कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। हम इस मामले में क्या करते हैं? जब किसी को एक्सप्लॉइट होते हुए देखते हैं, किसी को एक्सप्लॉइट करते हुए देखते हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम दीन यानी कि फेथ, एक इंडियन होने का जो फेथ है, क्या हम उसकी रक्षा करते हैं? क्या हम अपना धर्म निभाते हैं या नहीं? क्या हम पतली गली से निकल जाते हैं? ये जो सपना था मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन के रह गया मेरी जिंदगी में। मुझे एक रास्ता दिखाने वाला जो साइन बोर्ड है, वो साइन बोर्ड मिल गया मुझे 16 अगस्त 2007 को। मैं ध्वजवंदन हर बार नहीं करता। मैं नेशनल एंथम के लिए ज़रूर खड़े रहता हूँ और मुझे अपने देश पर गर्व है। मुझे बहुत नेशनल एंथम सुन के बहुत खुशी होती है। वैसे एक बार जनगण मन गाने के जुर्म में जेल जा चुका हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि जनगण मन गाने का भी एक क्राइम हुआ था मुझसे। हालांकि मैंने चाहा नहीं था, लेकिन वो हो गया था और जेल जाकर आया हूँ 2-3 दिन के लिए, और वो भी आर्थर रोड जेल। अंडा सेल में रहकर आए हैं मैं और मेरे दोस्त, मेरे 9 दोस्त अंडा सेल में रहकर आए हैं, जहाँ पर अजमल कसब को रखा गया था। तो और ये अजमल कसब के थोड़े ही दिनों बाद, यानी 2009 में अजमल कसब का इंसिडेंट हुआ था और हम लोग भी शायद कुछ महीने बाद हम लोग उसी सेल में रहकर आए। तो मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक नहीं हूँ। मरे हुए सोल्जर्स को मैं मरा हुआ सोल्जर कहूँगा, मार्टायर नहीं कहूँगा, शहीद शायद नहीं कहूँ, कह भी दूँ ना भी कहूँ। मैं पेट्रियाटिक नहीं हूँ, ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन मैंने अपने आप से कसम खा ली उन दिनों में, उस दिन नहीं कहूँगा, उन दिनों में मैंने कसम खा ली कि हम आज़ाद भी हैं और हम हैदर भी बनेंगे और हम नसीर भी बनेंगे। ये सब बनेंगे, ये सब होना है। चलो, गुड नाइट।